मैं पास्टर फवाद और सोहार चर्च को अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम सब वहाँ मिलकर एक कदम और खुदा उनके कलाम की अमीर बातों की तरफ बढ़ाएं। आमीन। अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब। एक बड़ा ही मशहूर वाक़या है और मैं चाहता हूँ कि आज चूँकि कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ सूरत हाल ऐसी थी, मेरे दिल में ये बात थी कि हम इस नुक्ते पे ज़रूर बात करें, हम इस पैसेज पे ज़रूर एक दफ़ा नज़रसानी करें, इन आयात को मद्देनज़र रखें। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब और उसका 4था बाब। हम 8 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून दे। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए हम सब अपने आप को खुदा उनके हुजूर में रखें, अपनी सोचों को, अपने दिल को खुदा उनके आगे रखें, अपने आप को खुदा की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदा वंश को गुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदा यीशु जी, हम अपने आप को आपके मज़बा पे लाते हैं और अपने आप को हर सोच, हर ख्याल से खाली करते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को, वो तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती है, बड़ी तकवीत दीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए और ब्लेस कीजिए। खुदावंद यीशु जी, आज अपने कलाम के वसीला से एक एक जान को छुइए, मजबूत कीजिए, दिल को मजबूत कीजिए, सोचों को मजबूत कीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए, आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। खुदावंद यीशु जी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप ही हो जो हमें कायम और दायम रखते हो, ताकि आपके कलाम में रहते हुए, आपके खौफ में रहते हुए हम रोज बरोज आप में पैवस्ता होते जाए, आप में मजबूत होते जाए, आप में कायम होते जाए। खुदावंद तमाम जाने जो खुदावंद आज की इस इबादत का हिस्सा है, आज का कलाम सुनती हैं, आपके कलाम के वसीला से आपके बेटे बेटियां बड़ी तकवीत पाए, कुव्वत हासिल करे, जोर हासिल करे। अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, पैदाइश की किताब और इस किताब में दर्ज ये वाक़या जिसका मुताला अभी हमने किया, पैदाइश 4 बाब में, हम सब इस वाक़े से बखूबी वाकिफ हैं। इस पैसेज से, इन आयात से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। पैदाइश की किताब जिसमें हर चीज का आगाज था, कायनात का आगाज था, जिंदगी का आगाज, हर काम का आगाज, गुनाह का आगाज और मौत से भी पहली दफा हमारी मुलाकात जो है पैदाइश की किताब उसके 4 बाब में होती है। इस पैसेज को पढ़ने से, इस वाक्य पे नजरसानी करने से एक बात आया हो जाती है कि मजहब शुरू से बनी इंसान के लिए एक बड़ा मसला बना रहा, और दुनिया में सबसे पहला कत्ल मजहब के नाम पर हुआ, और आज भी इंसान ऐसी ही सूरत हाल में गिरा हुआ दिखाई देता है। अक्सरियत जहां पर भी होगी वो अकलियतों को दबाती हुई नजर आएगी, अपना निजाम, अपना सिस्टम, अपने तौर तरीके वो मिनॉरिटीज पे थोपती हुई दिखाई देती है। एक बात याद रखिएगा कि जब जब जिस सरजमीन पर भी बेगुनाह का लहू बहाया गया, वो बहाया गया खून कभी खामोश नहीं रहा, क्योंकि खुदावत का कलाम हमें ये बताता है, ब्लड स्पीक्स। ये लहू पुकारता है, ये लहू बोलता है, इंसाफ के लिए अपनी आवाज को बुलंद करता है। अगर कोई शख्स इस बात से गाफिल है कि क्यों कर लहू पुकारता है और किस तरह से लहू बोलता है, हाउ ब्लड स्पीक्स, तो मैं चाहता हूं कि आज पैदाइश की किताब और उसके 4थे बाब की इन आयात पर गौर
कीजिए, क्योंकि मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूं तो 3 ऐसे नुक्ते हैं जो मेरे सामने आते हैं, और आज यही 3 नुक्ते मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला नुक्ता प्रेज, दूसरा पॉइंट प्रॉब्लम, और तीसरा पॉइंट पनिश। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, ये 3 ऐसे नुक्ते हैं जो इन आयात में 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक इन आयात को पढ़ने, इस चैप्टर पर गौर करने से मेरे सामने आते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप भी इन नुक्तों पर गौर कीजिए, बल्कि खुद भी खिलवत में जब कभी मौका मिले अपने आप को खुदावन के पाक रूह की तहवील में दीजिए, और फिर देखिए खुदावन का रूह किस तरह से दिल की आंखों को रोशन करता है। तो हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे, प्रेज, वर्शिप, खुदावन की इबादत। हम जब पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो हम सब इस कहानी के बैकग्राउंड से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि किस तरह से आदम और हवा को खुदावन ने बाग एदन में से निकाल दिया। वो खुदावन की हजूरी में से निकल गए, लेकिन खुदावन की हजूरी में से निकल जाने के बाद भी उन्होंने खुदावन की परस्तिश करना, खुदावन की शुक्रगुजारी करना, खुदावन की इबादत करना नहीं छोड़ी। खुदावन ने उनको 2 बेटों से आसूदा किया, खुदावन उनको बरकत बख्शी। उन्होंने एक बेटे का नाम काहिन रखा, दूसरे बेटे का नाम हाबल रखा। ये बच्चे छोटे थे, अपने वालिदैन को देखते थे किस तरह से हमारे माँ बाप खुदावन की परस्तिश करते, उसकी शुक्रगुजारी करते, मज़बा बनाकर किस तरह से उस मज़बे के ऊपर नजराना लाया जाता और खुदावन के हुजूर में उसको गुजराना जाता। ये बच्चे इबादत के सारे निजाम को बचपन से देखते हैं, ये बड़े हो गए। खुदावन का कलाम हमें ये बताता कि काइन जो था वो खेती बाड़ी करता था, ही वॉज अ फार्मर, और हाबल जानवरों को चराता था, मवेशियों को पालता था। हम जब इन आयात को थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं, अगर हम 4थे चैप्टर की पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो ऑलरेडी हमें पता ये चलता है कि वो वक्त आया जब दोनों ने ये तय किया कि हम खुदावंत के हुजूर में नजराना लाएंगे, खुदावंत के हुजूर में शुक्रगुजारी करेंगे, वी विल वर्शिप हिम। खुदावंत ने हमें ब्लेस किया, हमें बरकत दी, मज़बा बनाया गया। दोनों ने अपने अपने मज़बा बनाए और दोनों के पास जो बेहतरीन था उसका इंतखाब करके खुदावंत के हुजूर में लाए। लेकिन खुदावंत का कलाम हमें यह बताता है कि काइन का नजराना कबूल ना हुआ, हाबल का नजराना कबूल हुआ। उसकी वजह यह थी कि काइन का जो तरीका था, अरे वो खुदावंत के बनाए गए निजाम, खुदावंत के बनाए गए तरीके के ऐन मुवाफिक नहीं था, और हाबल जो कि खुदावंत की हुजूरी में खुदावंत के बताए गए तरीके और खुदावंत के बताए गए निजाम के तहत आ रहा है। इसलिए वो जो खुदावंत की ताबेदारी में था, खुदावंत के कलाम पर था, वो खुदावंत को कबूल था, और वो जो खुदावंत के कलाम से बाहर था वो खुदावंत को नाकाबिले कबूल था। खुदावंत का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि काइन का हदिया, उसका नजराना, उसकी शुक्रगुजारी कबूल ना की गई, लेकिन हाबल के नजराने को खुदावंत ने कबूल कर दिया। यहां पर काइन और हाबल ये 2 तरह के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। हाबल उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो खुदावंत के कलाम पर जिंदगी गुजारने वाले, खुदावंत के बनाए गए निजाम, खुदावंत के कलाम, खुदावंत के आयन के मुताबिक चलने वाले, खुदावंत की जब हुजूरी में आते हैं तो खुदावंत ऐसों को कबूल करता है। और काइन यहाँ पर ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करता है, अरे जो खुदावंत को तो मानते हैं लेकिन खुदावंत की हुजूरी में आने के तौर तरीके इनके अपने हैं, इनका अपना अंदाज है, इनका अपना स्टाइल है, इनका अपना सिस्टम है। यह मुमकिन है कि शायद काइन का मज़बा हाबल के मज़बे से ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत हो। उसने खूबसूरत बेलों से, फूलों से, पत्तों से उसको सजाया हो और अपने बाग के बेहतरीन फल वो उस मज़बे पे भी लाया हो, लेकिन ये महज ज़ाहिरदारी थी, ये काइन की अपनी सोच थी, ये उसका अपना नजरिया था, ये उसका सेल्फ मेड सिस्टम था, जिसकी वजह से उसका नजराना कबूल ना किया गया। लेकिन वो जो खुदावंत के बनाए हुए सिस्टम, खुदावंत के कलाम के मुवाफिक आ रहा है, अरे वो खुदावंत को कबूल है। खुदावंत का कलाम हमें ये बताता है
कि कायन को ये बात नागवार लगी, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। एंड गॉड वॉज एंग्री, खुदावंद कायन से नाराज हुआ। लेकिन नोट करने की बात यह है, खुदावंद कायन से क्यों नाराज हुआ? अरे अभी तक तो शरीयत ही नहीं आई जिसमें यह लिखा हो कि तो खून ना करना। शरीयत तो कायन के कई साल बाद जाके खुरूज 20 बाब में जाके मैं पता चलता है कि खुदावंद ने पत्थर की लोहों के ऊपर कवानीन लिख के मूसा की मार्फत दिए जिसमें लिखा हुआ था तू खून ना करना। अगर अभी तक शरीयत ही नहीं आई तो फिर खुदावंद कायन से क्यों नाराज हुआ? अरे इसका मतलब यह है कि अगरचे तहरीरी तौर पर शरीयत नहीं थी, लेकिन इंसान का बातन, इंसान का ज़मीर सच और झूठ, अच्छाई और बुराई से अच्छी तरह वाकिफ था, और ये पहचान उसको बाग अदन में फल खा लेने से ही हो गई। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई किताब को माने या ना माने, अगर कोई खुदा को माने या ना माने, लेकिन जब जब जहां जहां भी किसी बेगुनाह का खून बहाया जाएगा, इंसान के सीने में उसके ज़मीर की आवाज बुलंद होना शुरू हो जाएगी, समथिंग इज रॉन्ग। अरे ये सही नहीं है, ज्यादती हुई है, बेइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई है। इंसान का ज़मीर अंदर से इस आवाज को बुलंद करना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम था, कत्ल रातों रात नहीं हो गया। कहीं ना कहीं कायन के अंदर कंपैरिजन की स्पिरिट थी, कहीं ना कहीं मुआवजा करता था, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स था। अरे जब उसने देखा कि मेरा भाई मुझसे सबकत ले गया, अरे वो खुदावंद के हुजूर में मकबूल हुआ, तो ये बात कायन से बर्दाश्त ना हुई। इसका मतलब ये कि जिस माशरे में तरीका इबादत को लेके, किताब को लेके, कलाम को लेके, खुदाओं को लेके मुआवजा किया जाता हो, मुकाबलेबाजियां होती हो, वहां पर अक्सर बेगुनाहों के खून बह जाते हैं। अरे वहां पर अक्सर नाइंसाफियां होती है, वहां पर अक्सर बेकसूरों की गर्दनें काट दी जाती है। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है कि उस सरजमीन पर जहां पर बेइंसाफ का, बेगुनाह का, मासूम का खून बहाया जाता है, अरे ये खून खामोश नहीं रहता, बल्कि जमीन से पुकारता है खुदावंद के हुजूर में इंसाफ के लिए। ये खून अपनी आवाज को बुलंद करता है। ब्लड स्पीक्स। खुदावंद ने काहिन से कलाम किया, तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है। ब्लड स्पीक्स। मासूम का बहाया गया खून कभी भी खामोश नहीं रहता, अरे वो हर पल इंसाफ के लिए पुकारता है। पहली बात प्रेस, दूसरी बात प्रॉब्लम। इन आयात पर गौर कीजिए, काहिन यहां पर बड़ी प्रॉब्लम में आ गया। काहिन को जैसे ये रिवील हुआ, जैसे ये पता चला कि उसका भाई हाबल खुदावंद की नजर में ज्यादा मकबूल ठहरा, काहिन के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कायन को यह पता कैसे चला कि हाबल जो है वो खुदावंद की नजर में ज्यादा मकबूल ठहरा? क्योंकि आसमान से तो मज़बा के ऊपर कोई आग नहीं आई, ऐसा कोई मंजर देखने नहीं आया कि एक मज़बा पे आग नाजिल हुई है जिससे यह साबित हो जाए कि खुदावंद को यह मज़बा कबूल था, और दूसरे मज़बा पे आग नहीं आई इसलिए वो खुदावंद को नाकाबिले कबूल है। अगर ऐसा कोई मंजर नजर नहीं आया तो फिर कायन को पता कैसे चला कि हाबल खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा? याद रखिएगा कि काहिन जो है वो खेती बाड़ी करता था और हाबल मवेशी पालता था, लिहाजा फसलों की निस्बत जानवरों की नशोनुमा ज्यादा तेजी से होती है। काहिन ने जब अपने भाई हाबल के जानवरों, उसके रेवड़, उसके मवेशियों को बढ़ते हुए देखा, उनकी प्रोग्रेस देखी, आहिस्ता आहिस्ता काहिन के अंदर इस बात को लेके जेलस होनी शुरू हो गई, हसद आनी शुरू हो गई। उसने इस बात को महसूस करना शुरू कर दिया कि खुदावंद का हाथ हाबल के ऊपर है, हाबल खुदावंद की नजर में ज्यादा मकबूल है।
अरे खुदावंद उसको बढ़ा रहा है, इसकी तरक्की, उसकी प्रोग्रेस खुदावंद की तरफ से है। इस शख्स के अंदर चूंकि हसद थी अपने भाई को लेके, लिहाजा खुदावंद का कलाम ये बताता है इसने हसद में अपने भाई को मार दिया। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स भी था, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कायन को ये लगता था मैं बड़ा, आई एम सुपीरियर, अरे वो जूनियर है, मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, इसलिए मेरा ज्यादा बेहतर होना जरूरी है। ये कैसे मुमकिन है कि वो ज्यादा बेहतर है, वो खुदावंद की नजर में ज्यादा मकबूल है, वो किस तरह से मुझसे सबकत ले सकता है। He was complex personality। अरे ये कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से खुदावंद का कलाम ये बताता है कि उसने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। तीसरी बात, काहिन के अंदर तासुब भी था। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स था सुपीरियरिटी का, साथ साथ इसके अंदर तासुब भी था, और तासुब की वजह से इसने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। इसका मतलब कि जिस माशरे में हसद हो, नफरत हो, गुस्सा हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, इम्तियाजात की स्पिरिट काम करती हो, अरे वहां पर कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। अपने चारों इतराफ पर निगाह कीजिए, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, अरे कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिलती है। जिस माशरे के लोग हसद से, नफरत से, तासुब से भरे हुए हो, उस माशरे की जड़ें आहिस्ता आहिस्ता खोखली होना शुरू हो जाती है। अरे जिस माशरे के अंदर लोग तासुब का चश्मा पहनकर निकलते हो, उस माशरे की गलियों में, उस माशरे की चुराहों पर अक्सर बेगुनाहों का खून बहता हुआ दिखाई देता है। लेकिन याद रखिए, खुदावंद का कलाम ये बताता है कि बेगुनाह का खून खामोश नहीं रहता, किसी मासूम का बहाया गया खून खामोश नहीं रहता। जमीन से बेगुनाह का खून खुदावंद को पुकारता है इंसाफ के लिए कि खुदावंद उसका इंसाफ करे। पहली बात प्रेज, दूसरी बात प्रॉब्लम, और तीसरी और आखिरी बात पनिश। हम जब इन आयात पर गौर करते हैं, अगरचे हमने 12 आयात तक पढ़ा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 12 से अगली 13-14 आयात पर भी गौर कर लीजिए। खुदावंद ने कायन को सजा सुनाई। पहले खुदावंद ने से पूछा तेरा भाई कहां। इसका मतलब यह नहीं था, इस सवाल का मतलब यह हरगिज नहीं था कि खुदावंद को पता ही कोई नहीं सी हाबिल की थे, बल्कि खुदावंद ये चाहता था कि इस बात को सुन के काहिन गौर करे अपने उस काम पर, अपने उस एक्ट पर कि इसने किया क्या है, अरे इससे क्या काम सरजद हो गया है। लेकिन उसका रिस्पॉन्स देखिए, कहते मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसने ये रिस्पॉन्स दिया। इब्रानी जुबान में जो मुहाफिज के लिए वर्ड यूज हुआ है, इट्स अ डिवाइन एट्रीब्यूट, ये इलाही खूबी है, मतलब बचाने वाला, महफूज करने वाला, केयर करने वाला, टेक केयर, ये सिर्फ खुदाबंदी है। तो काहिन जब ये कह रहा है कि मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं, तो इनडायरेक्टली काहिन ये कहना चाह रहा दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे उसको उसका तहफ्फुज करना, उसका ख्याल रखना, उसकी केयर करना, ये तो तेरी जिम्मेदारी है। मतलब को खुदावंद सीधा होंगे है। आज भी खुदावंद ये सवाल अपने कई बेटे बेटियों से करता है। अरे जब खुदावंद जमीन पर निगाह करता है तो बेगुनाह का खून उसको पुकारता है, तो खुदावंद ईमानदारों से ये सवाल करता है वेयर इज योर ब्रदर, अरे तेरा भाई कहां है, तेरी बहन कहां है। खुदावंद ईमानदारों से ये तवक्को करता है दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे ये आपकी जिम्मेदारी है एक ईमानदार होते हुए कि एक दूसरे ईमानदार के साथ मिलकर रहे, उसका ख्याल रखा जाए, उसकी फिक्र की जाए, उसका बोझ लिया जाए, उसके लिए अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। अरे आज भी ये सवाल मेरे लिए और आपके लिए और हर एक उस शख्स को जो ईमानदार है, खुदावंद ये पूछता है अरे तेरा भाई कहां है।
अरे ये सवाल मेरे लिए और आपके लिए भी है कि खुदावंद ईमानदारों से ये तवक्को करता है कि वो दूसरे ईमानदार की फिक्र करे, उसका बोझ ले। लेकिन अफसोस बथेरे ईमानदार आज भी कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स करते हैं जैसे काहिन का रिस्पॉन्स था, क्योंकि जैसे काहिन इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि गॉड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज भी बथेरे ईमानदारों का जवाब कुछ ऐसा ही होता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे ये खुदावंद की जिम्मेदारी है। या बथेरे ये कहकर खामोश हो जाते हैं, जो खुदा की मर्जी। लेकिन याद रखिएगा, ये सवाल सिर्फ काहिन से नहीं बल्कि आज ये सवाल मेरे से और आपसे भी खुदावंद करता है, वेयर इज योर ब्रदर। अरे उसका लहू जमीन से पुकारता है। ना सिर्फ खुदावंद ने काहिन को सजा दी, बल्कि गौर कीजिएगा काहिन के साथ साथ जमीन को भी सजा मिली। और खुदावंद का कलाम ये बताता है कि काहिन खुदावंद के आगे इल्तिजा कर रहा है, जिस खित्ते, जिस शहर, जिस गली, जिस मोहल्ले में, अरे जहां पर बेगुनाह का खून बेधड़क बहा दिया जाए, याद रखिएगा कि वहां पर फिर मौत के साए दंदनाते हैं, वहां पर खौफ अपना मुहासरा कर लेता है। ये खुद खून करने वाला खुदावंद के आगे अपील कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, कोई मुझे देख के मार देगा। He was a murderer, अरे इसने खून किया था, ये कातिल था। लेकिन अब इसके अपने अंदर इस बात का खौफ है कि कोई मुझे ना मार दे। जिस माशरे, जिस सोसाइटी में बेगुनाहों पर जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म किया जाता है, अरे वहां पर फिर खौफ और हिरास दंदनाती है, वहां पर अमन, सुकून और शांति जाती रहती है, वहां पर फिर अंदर का इत्मीनान खत्म होता जाता है। काहिन के साथ साथ जमीन को भी पनिशमेंट मिली। खुदावंद का कलाम यहां पे कहता है कि तू जमीन पर बोएगा लेकिन वो अपना हासिल ना देगी, अरे तू मेहनत करेगा उसका फल नहीं मिलेगा, जमीन से बरकत जाती रहेगी, अरे जमीन अपना हासिल देने से बंद कर देगी। ये हाल उस सरजमीन का होता है जिस जमीन में पानी की बजाय लहू की बूंदे और आंसू डाले गए हो। अरे ऐसी जमीन अपना हासिल देना बंद कर देती है, जमीन से बरकत जाती रहती है। उस खित्ते, उस इलाके, उस शहर का हाल कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहां पर बेगुनाहों पर जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म किया जाता है, जहां पर बेधड़क उनका लहू चौराहों में, गलियों में बहा दिया जाता है। खुदावंद का कलाम हमें यह फरमाता है कि बेगुनाह का लहू, अरे ये खामोश नहीं रहता बल्कि जमीन से खुदावंद को इंसाफ के लिए पुकारता है। इतिहास के पन्ने, अरे ये सुर्ख हो गए बेगुनाहों के बहाए गए लहू से। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आज कैलकुलेशन ये बताती है कि पाकिस्तान अकलियतों का खून बहाने में तमाम मुल्कों पर सबकत ले गया। फिर चाहे वो गोजरा में शहीद होने वाले मसीही हो या यहुनाबाद में शहीद होने वाले मसीही लोग हो, या फिर कोट राधा किशन में कुर्बान हो जाने वाला वो मसीही जोड़ा हो, या फिर उस्मान मसीह या उसकी मां का लहू चौराहे पर बहा दिया गया हो, अरे वो किसी का भी लहू हो, लेकिन बेगुनाह का लहू जमीन से इंसाफ के लिए खुदावंद को पुकारता है। लेकिन याद रखिएगा कि ईमानदार होते हुए खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है। अरे खुदावंद का कलाम ये कहता है, इब्रानियों का खत उसके 12 बाब के अंदर, अरे हाबुल के लहू से भी कहीं ज्यादा एक और लहू है जो बेहतर तौर पर बात करता है, और ये खून मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का है। अरे उसका वादा है कि वो दिन आने वाला है जब वो जमीन और आसमान की कुव्वतों को हिलाने वाला है, जब वो लोग जो उसके मुंतजर है उनके इंसाफ के लिए खड़ा होने वाला है। तो फिर आओ हम सब मिलकर नजात के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, क्योंकि उसी से हमारी कुम्मत आती है, क्योंकि
ये हमारा खुदावंद भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। जमीन से मासूम का बहाया गया लहू पुकारता है इंसाफ के लिए। ब्लड स्पीक्स, लहू खामोश नहीं रहता, ये लहू पुकारता है। आइए हम सब इन बातों पर गौर करें और याद रखें कि शहीदों का बहाया गया लहू उस लहू से कहीं ज्यादा मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का लहू है, जो बेहतर तौर पर बात करता है। वो ना सिर्फ हमें धोता, पाक और साफ करता, ना सिर्फ हमें तसल्ली देता है, बल्कि इस जहान के हर तरह के हालात से हमें महफूज भी रखता है। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त और इस मौका के लिए, इस पल के लिए। यीशु जी, हम आपके लहू को अपने ऊपर मांगते हैं, जो हमें धोता है, पाक करता, तसल्ली देता है, क्योंकि आपका लहू खुदावंद बेहतर तौर पर बात करता है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपके हुजूर में सरनगू हैं, हम मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी, तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती है, अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दीजिए, अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।